जंग के मैदान में अक्सर लड़ाई से पहले हुंकार भरी जाती है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त यही हो रहा है। असेंबली इंतखाब की तारीखों के ऐलान से पहले लीडरान एक दूसरे को ललकार रहे हैं। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 2022 में योगी आदित्यनाथ को यूपी का वजीर आला नहीं बनने देंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी के कारकुनान ओवैसी का चैलेंज कबूल करते हैं। आगाज जोरदार है और अब जंग जबरदस्त होगी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाब की जंग में ओवैसी ने हुंकार भरी है तो बीजेपी भी ललकार रही है। ओवैसी के निशाने पर सीधे योगी आदित्यनाथ हैं और चैलेंज ये है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी सीएम नहीं बनेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि आएगी तो बीजेपी ही। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। असेंबली इंतखाब की इस लड़ाई का फैसला अगर जुबान से ही होना होता तो बयानात की कोई कमी नहीं, लेकिन हैदराबाद से यूपी आकर अगर ओवैसी हुंकार भर रहे हैं तो वो यूं ही नहीं है। ओवैसी को यूपी में 18% मुसलमान वोटरों पर पूरा यकीन है। साथ ही साथ एआईएमआईएम ने यूपी में 10 जमातों का महाज खड़ा किया है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ इत्तेहाद है और राजभर ने ऐलान किया है कि यूपी में 5 साल में 5 वजीर आला बनाए जाएंगे। मुसलमान, राजभर, चौहान समाज के लीडरान सीएम बनेंगे तो वहीं कुशवाहा और पटेल समाज को भी मौका दिया जाएगा। मतलब साफ है कि ओवैसी और राजभर उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठे। ये अलग बात है कि बीजेपी ओवैसी के चैलेंज को मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब बता रही है। ओवैसी देश के सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। वैसे जब तक बात हकीकत में ना बदल जाए तब तक वो ख्वाब ही है। पंचायत इंतखाब में एआईएमआईएम की हिमायत से कई उम्मीदवारों की जीत के बाद एक ख्वाब ओवैसी देख रहे हैं तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 सीटों की उम्मीदों की दुनिया सजाए बैठी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक तीसरी नजर भी है जो समाजवादी पार्टी के साथ फिलहाल रस्मी मुलाकात कर रही है और मायावती को लगता है कि वो अकेले सब पर भारी है। तो अभी वक्त ललकार का है, हुंकार का है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आइंदा वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।